तस्वीर गांधी मैदान में हुई है, सिर्फ इसलिए हो गई कि हमारे लोगों ने सोचना शुरू कर। क्या सोचा उन्होंने? हमने कहा था कि ये मत सोचो आजाद कैसे होगे, तो ये सोचो कि तुम गुलाम कैसे बने रहे। हमने कहा कि ये सोचो कि आरक्षण कैसे वापस आएगा, वो मत सोचो, ये सोचो तुम्हारा आरक्षण सेना कैसे। और मैंने कहा कि मेंटल जो ब्लॉकेज है उसको तोड़ो। कौन कौन सा मेंटल ब्लॉकेज था, वो सारी चीजें थी। मैंने कहा कि चेंज योर हीरो, अपना हीरो बदलो और खुद हीरो बनो। और ये बातें लोगों ने सोचा और उसके बाद मैंने कहा कि करो, कर सकते हो। तो मैंने कहा था कि किया जा सकता है। वो पर्वत तोड़ने वाला दशरथ मांझी एक साधारण इंसान। मैंने कहा बराक ओबामा राष्ट्रपति, अश्वेत राष्ट्रपति से बन गए। उन्होंने कहा था वी कैन वी विल। हमारे लोगों को सिर्फ सोचने की वजह से उनका माइंड सेट बदल गया, उनकी सोच बदल गई। और जब सोच बदली, एक सोच डेवलप हुआ जो सोसाइटी का सोच था। सारे लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही सोच जो हमने उनके दिमाग में डाला था, और उसी का रिजल्ट था कि गांधी मैदान आ रहा था। जिन युवाओं ने आरक्षण दो आंखों रत्नपान है के नारे लगाकर गांधी मैदान को, आज कई सारे वही युवाओं मतलब कि वीडियो में कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर वहाँ पे जाकर पूछे कि क्या आईटी गुप्ता अपने मुद्दे से भटक गया है, अपनी सिर्फ पार्टी के लिए काम कर रहा है। इनके लिए आपका मेरा ये कहना है कि एक हमारा ये भी बात था कि पॉलिटिकल कास्ट बनो। ये जो लोग बोलते हैं 78 बात से रिटार्टेड मोड में है, रिटार्डेशन मोड में है, वही गुलामी की सोच है और वही भटकाव की सोच आज भी इन युवाओं पे काम कर रहा है। लेकिन अगर पॉलिटिकल कास्ट हम लोग थे, ये सोच नहीं होता। लोगों ने आज तक ये समझा नहीं कि ये जो आरक्षण की जो मुद्दा होती है ना, ये एक राजनीतिक मुद्दा है, पॉलिटिकल इशू है, और ये पॉलिटिक्स से सॉल्व होता है। और पॉलिटिक्स में जो ये देता है ना आरक्षण, वो जायंट लोग बैठे हुए हैं। क्यों किसी को आज के डेट में हम किसी को कुछ नहीं देते, वो लेने का अधिकारी है कि नहीं है। लक्ष्य कितना बड़ा, संघर्ष उतना बड़ा, इंतजार उतना बड़ा, अपमान उतना बड़ा। तो हमने कहा था कि तुम 2 दिन दो, मैं तुम्हें आरक्षण दिला दूंगा। और वो 2 दिन मैं सिर्फ इसलिए मांगा था कि वोट की चोट से आरक्षण मिलेगा। वो सामने वाला तभी आरक्षण देगा जब लगेगा कि मेरे बिना उसकी सरकार नहीं बन रही। तो वही परिस्थितियों को पैदा करने के लिए इंडियन इनकलाब पार्टी बनाया है। मेरा हर कदम आरक्षण की ओर होता है। मैं तब तक नहीं मर सकता जब तक आरक्षण वापस नहीं आएगा। तो ये जो नौजवान लोग, इनको एक बात समझना होगा कि आईएएस बनने के लिए 20 अटेम्प्ट देते हो ना, 7 अटेम्प्ट से आईपीएस बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, ये आज पढ़ा, कल फॉर्म जमा किया और बन रहा है। आईएएस बनने के लिए तुम्हें अपना सब कुछ खोना पड़ता है, तब आईएएस बनते हो। पर ये आरक्षण आईएएस पैदा करने वाले के लिए है कि तुम बन सको, उसकी लड़ाई है। इसलिए इंतजार करो, आईपी गुप्ता गर्दन कटा लेगा, आरक्षण के मुद्दे पर कंप्रोमाइज कभी नहीं करेगा। और मेरी इस जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य कि हमारा और आईआईपी जो राजनीति अगर हम लोग पहले करते तो ऐसी होता तो आज ये नौबत नहीं आती। हमने राजनीति नहीं की, और ये क्वेश्चन इसलिए इसके दिमाग में आ रहा है इतना जल्द कि वो उसके घर में राजनीतिक माहौल नहीं। राजनीति के बातों को समझने के लिए पॉलिटिकल होना होता है। राजनीति में जो दिखता है वो कभी होता है, जो नहीं दिख रहा है वही होता है। और गांधी मैदान की वो दूसरा दिन ही हमें आरक्षण वापस देगा। किसी को कोई पहचानता था मोतिहारी में कि तांत्रिक तत्वा है, वो डर से कहता था, हम गर्व से कह रहे हैं। घर में जब मैं कल गया था, छोटा छोटा बच्चा आईटी गुप्ता को खोज रहा है जो 3 बरस का है। इसका मतलब है आरक्षण इज नॉकिंग द डोर, आने वाला है।